हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। ठीक है, कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों। लेट्स सी। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है। सारी रीडिंग मेरी टाइमलेस होती हैं और जितनी रेजोनेट होती है उतनी रखें, जितनी नहीं होती उसको जाने दें, लेट गो करें। ठीक है, चलें। रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हु इज थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में इस वक्त सोच रहा है, कौन आपको लेकर इस वक्त सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। हु इज थिंकिंग अबाउट यू, कौन है ये पर्सन। किसी से फाइट हुई है आपकी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ है। ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है जो भी आपके बारे में इस वक्त सोच रहा है। आपके और इस पर्सन के बीच कोई कंफ्यूजन है, या तो ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज है, या तो बहुत एक इन्फ्लुएंस है आप लोग के बीच, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आप लोग की कोई फाइट हुई है। ये पर्सन उस फाइट के बारे में सोच रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोच रहा है जो लास्ट टाइम आप लोग के बीच किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। क्या है ये, देखते हैं किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है। फाइव ऑफ फैंस, clarify five of fans, who's thinking about you। कोई कंफ्यूज है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी है किसी की, जैसे बहुत कंफ्यूजन वाली। हम्म कोई आपसे बात करना चाहता है, वो इसलिए कंफ्यूज है, कोई बात करे या ना करे, कोई मैसेज करे या ना करे। ठीक है, इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है। स्टॉक एंड सर्च कर रहा है वो पर्सन आपको, जिसकी किसी की आपसे लास्ट टाइम कोई फाइट हुई है, कुछ कुछ क्लोज हुआ है, कुछ फाइट हुआ है। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। उस फाइट के बाद आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हुई है। जिस पर्सन के साथ, जिस जो भी पर्सन आपको लेकर इस वक्त सोच रहा है, कुछ मतलब कि कोई साइकिल क्लोज हो चुकी है, या तो या वर्ल्ड का कार्ड है, डिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, जीरो पे यहाँ पर रिलेशनशिप आ चुका है, बहुत नेगेटिविटी आ चुकी थी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या कोई आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है। उसके बाद इस पर्सन के साथ आपने बात नहीं करी, या आप आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, तो कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका कोई ना कोई यहाँ पर नेगेटिव सिनेरियो रहा है। ठीक है, जो आपको लेकर सोच रहा है, कोई आपका उसके बाद आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हुई है। ठीक है, किसी न्यू स्टार्ट का सोच रहा है वो पर्सन। ठीक है, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है ये पर्सन। ठीक है, कमिटमेंट, मैरिज, फैमिली, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी क्लियर हुआ है। अगर आपको लेकर कंफ्यूज था, अगर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस पर्सन के माइंड में नेगेटिविटी थी, आपको किसी बात का कसूरवार ठहराता था या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो ये पर्सन बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को, इस सिचुएशन को लेकर। ठीक है, किसी आर्ग्यूमेंट पे आप लोग की बात हुई लास्ट टाइम, उसके बाद से आपने बात नहीं करी, या इस पर्सन ने भी बात नहीं करी, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन ही नहीं हुई है, या आपके साथ न्यू स्टार्ट चाह रहा है, या आपके साथ न्यू बिगनिंग के ड्रीम देख रहा है। मतलब कि ये कुछ आपके साथ दोबारा मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ न्यू बिगिन करना चाहता है। ठीक है, आपको लेकर काफ़ी क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को। ठीक है, थोड़ा सा हर्ट भी है। ठीक है, जो उसको क्लैरिटी मिली है वो उसको हर्ट करके गई है, शायद एक मिरर दिखा के गई है, कुछ गलती उसको अपनी रियलाइज हुई है उस चीज़ में। ठीक है, क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ट्स, हु इज थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में इस वक्त सोच रहा है। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है, कौन मेरे व्यूवर के बारे में सोच रहा है। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ट्स, तो ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहा है। आप लोग के बीच जो पास्ट का खत्म हो गया है वो खत्म हो गया है। ठीक है, कोई हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी भी, पर्सन इस एंडिंग से खुश नहीं है। ठीक है, पेन फील कर रहा है, इस एंडिंग का तकलीफ फील कर रहा है, या आपके साथ कोई न्यू स्टार्ट करना चाहता है। आपके साथ आपको या तो कोई प्रपोजल, मैरिज, कमिटमेंट का प्रपोजल देना चाहता है, कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है आपके साथ ये पर्सन। ठीक है, कुछ रियलाइज हुआ है, या तो उस फाइट के बाद इस पर्सन को क्लैरिटी मिल गई कि एक रियल ट्रुथ क्या था। ठीक है, किसी सिनेरियो पे आप लोग की कोई आर्ग्यूमेंट हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है यहाँ पर, फैमिली भी हो सकती है इस पर्सन की, जिसकी वजह से आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, या तो फैमिली भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कुछ ना कुछ लोग हैं इन्फ्लुएंस करने वाले इस पर्सन का माइंड। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी।
ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, मिस कर रहा है आपको, काफी क्लैरिटी मिली, आपको कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना चाहता है आपके साथ, एक जैसे एक न्यू बिगनिंग, एस ऑफ पेंटिकल है, एक स्टार्ट करना, पैशनेट स्टार्ट करना, एक न्यू बिगनिंग पे आना, रिस्क टेकिंग करना, ठीक है। आपके साथ एक सेकंड चांस चाहता है, एक रिस्क लेना चाहता है, ये वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। आप एक्शन नहीं ले रहे इस पर्सन से, बात नहीं कर रहे उसके बाद, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, ठीक है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। और क्या सोच रहा है ये पर्सन आपको लेकर? लेकिन कंफ्यूज है, टू ऑफ पॉइंट की एनर्जी है, जैसे कंफ्यूज डुअल माइंडेड हुआ हुआ, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये आपसे बात तो करना चाह रहा है, लेकिन उस टावर मूवमेंट के बाद ये पर्सन आपसे क्या बात करे, कोई टावर, सडन आप लोग की कम्युनिकेशन हुई थी, या सडन कोई आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ था, या सडन कोई कुछ क्लैरिटी और कुछ ट्रुथ आप लोग के सामने आए, कुछ पास्ट कुछ अरसों में बहुत क्लैरिटी मिली है, ठीक है। मतलब कि एक फाउंडेशन ब्रेक हुई है, शायद नेगेटिव फाउंडेशन थी, बहुत नेगेटिव एक दूसरे के माइंड में, आप लोग के बीच, आप लोग की एक दूसरे के माइंड में इमेज क्रिएट हुई थी, कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है। जैसे इस टावर के आने में, जैसे यहाँ पे डिवाइन का हाथ है, डिवाइन चाहती थी डिवाइन ये टावर क्रिएट हुआ आप लोग की लाइफ में, ताकि आपको ट्रुथ समझ में आए, आप लोग को क्लैरिटी समझ में आए, आप पर इस सिचुएशन में चल क्या रहा है आपको क्लियर कट दिखाई दे, ठीक है। टेरिफाई टू ऑफ पॉइंट, यहाँ पे टू ऑफ पॉइंट की एनर्जी क्यों है? हाँ, थोड़ा सा एक्शन लेने के बारे में ये पर्सन स्ट्रांगली सोच रही है, बस पर्सन आपकी तरफ कोई मूवमेंट, कोई एक्शन, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करना चाहता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा, हर्मिट की एनर्जी, पॉज सिचुएशन हुई हुई है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है, सोच समझ कर एक्शन लेना चाह रहा है, सोच समझ कर मूवमेंट करना चाह रहा है, थोड़ा सा फेयरफुल है, इसको नहीं पता, जैसे एक इसको नहीं पता कि आपका रिएक्शन क्या होगा, या आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, स्केल्स को बैलेंस करना चाहता है, आपको कोई अपॉलॉजी मैसेज टेक्स्ट करना चाहता है, कोई जैसे एक सेकंड चांस की एनर्जी है, पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगना चाह रहा हो, जैसे इस रिलेशनशिप में, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा फेयरफुल है, इसको नहीं पता कि आपका माइंड क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कि आप सिंगल हैं भी या नहीं, इसको समझ नहीं आ पा रहा, ठीक है, आपके पास आने के लिए बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है, एक ओवर थिंकिंग चल रही है, एक हर्मिट वाली एनर्जी है, हर्मिट एनर्जी बहुत ज्यादा होती है कि सोच समझ कर एक्शन लेना, सोच समझ कर मूव करना, सोच समझ कर कुछ डिसाइड करना, ये वो वाली एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा सोच रहा है आपकी तरफ आने से पहले, मैसेज करने से पहले, टेक्स्ट करने से पहले, लेकिन आपको लेकर क्लैरिटी मिल चुकी है, अगर आपका किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट चल रही थी अपने पर्सन के साथ, जिसके साथ आपकी सिचुएशन एंड हो चुकी है, किसी आर्ग्यूमेंट पे हुई है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार था वो पर्सन, कोई क्लैरिटी आई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है, उसके बाद से आप लोग की बात नहीं हुई, ये पर्सन स्ट्रांगली आपको लेकर स्ट्रांग भी कर रहा है, सोच भी रहा है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, इस वक्त ये पर्सन मेरे व्यूअर के लिए क्या फील कर रहा है? ओके, टेम्परेंस, ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, ये आपके साथ एक फीलिंग्स में बैलेंस, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ कुछ पीसफुल सिचुएशन चाहता है, ठीक है, एक पीस क्रिएट करना चाहता है, इस पर्सन को आपके साथ एक पीस क्रिएट करना है। क्लैरिफाई टेम्परेंस, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? हाँ, ये पर्सन चाह रहा है कि इस पर्सन की फीलिंग्स में ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्लियर हो, ठीक है, कंफ्यूजन से बाहर निकले, एक क्लैरिटी पे आए, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्लियर हो, आपका माइंड भी क्लियर हो जाए, इस पर्सन का भी क्लियर हो जाए, फीलिंग्स में ये कंफ्यूजन से जो आप लोग के बीच एक कंफ्यूजन थी ना, ब्लाइंड फोल्डेड थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था आप क्या करें, इस पर्सन को समझ में आ रहा था आप क्या करें, लेकिन अब ये जो आप लोग की चीजें इम्बैलेंस थी ना, ये बैलेंस करना चाह रहा है, ये चाह रहा है रिलेशनशिप एक नेगेटिविटी से बाहर निकले, या तो बहुत ईगोस्टिक हो चुके थे आप लोग, एक जैसे जैसे क्लैशेस, ईगो क्लैशेस चल रहे थे आप लोगों के, ठीक है। फाइव ऑफ वेंस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस पर्सन को फील ये हो रहा है कि आपके साथ ये बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, जो भी था, जो भी कंफ्यूजन थी, जो भी यहाँ पर फाइट हुई, जो भी यहाँ पर नेगेटिविटी थी, वो बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से या थी, या इसकी फैमिली की वजह से थी, या लोगों की वजह से थी, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थी, आप लोग के बीच एक नेगेटिविटी, ये पर्सन एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, कैरियर पे काम कर रहा है, काम पे वर्क कर रहा है ये पर्सन, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है।
ये एक विश की तरह देख रहा है, अपनी इमोशनल साइड को बैलेंस करना चाहता है, विश की तरह देख रहा है, चीजों को सेट करना चाह रहा है ये, ठीक है। आपकी वैल्यू को ये समझ रहा है, ठीक है। आप इसकी जैसे आप इसकी एनर्जी फील्ड में नजर आ रहे हैं, आपको वैल्यू, आपकी वर्थ समझ रहा है ये पर्सन। अगर पास्ट में नहीं समझ रहा था तो राइट नाउ समझ रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है ये पर्सन, क्योंकि इसको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी साइड क्या कह रही है, आप क्या किस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट होंगे, आप क्या कह सकते हैं इस पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ये पर्सन चाहता है कि आप अपने एक मतलब कि एक साइलेंट जोन से बाहर आए, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, आप बिल्कुल सोचों में गुम हो गए हैं। ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एक हर्मिट पोजीशन से या इस साइलेंट ट्रीटमेंट से बाहर निकले, कोई एक्ट करें, ठीक है। एस ऑफ फेंस, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसको लेकर कंफ्यूज हैं, ठीक है। आपके पास अब क्लैरिटी नहीं रही है, या अब आप थक चुके हैं, ठीक है। अब आप कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे, आपने अपने आप को एक रेस्ट पोजीशन पे आपने रख दिया, ठीक है। आप रेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन चाह रहा है आप इस रेस्ट पोजीशन से बाहर निकले और एक्शन लें। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस हीलिंग से, आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आप इस रिलेशनशिप में एक्शन लें, लीड लें, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग करें। क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है। सेवन ऑफ सोर्ट्स, आप बहुत ज्यादा चीजों को सोच रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप जो है ना, जैसे जिसके लिए भी आपकी रीडिंग देख रहे हैं, जो आपको लेकर इस वक्त सोच रहा है, आप अपने आप को जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, आप अपने आप को जैसे आप शो ये करा रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। आप बिल्कुल इस रिलेशनशिप से जैसे जाना चाहते हैं, आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आप क्लियर कट इस पर्सन को ये दिखा रहे हैं कि आपका कोई मूड नहीं है। लेकिन आप एक्शन बिल्कुल, यहाँ पर ये पर्सन एक्शन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, आप अपनी इमोशनल साइड दिखाएं जो आप नॉर्मली दिखाते आए हैं, ठीक है। एक डेथ, एक रीबर्थ, एक डेथ के बाद एक रीबर्थ होती है, ठीक है। जहाँ पे एक एंडिंग होती है वहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट भी होता है एंडिंग के बाद। तो ये पर्सन चाह रहा है कि अपने गार्ड्स डाउन करें आप, ठीक है। ओवर थिंकिंग को बंद करें, सिचुएशन को एक एक फ्लो में लेकर आए, वो विद द फ्लो के साथ रहें। ये पर्सन आपकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, और इमोशनल एक्शन, ठीक है। आपके पार्टनर का एक्शन क्या रहेगा इस रिलेशनशिप में, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, पर्सन क्या मूव ले सकता है आपकी तरफ, क्या एक्ट कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर आपको क्लैरिटी मिल गई तो आप इमोशनली क्यों साइलेंट हो रहे हैं। नाइन ऑफ फ्रेंड्स, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है ये पर्सन। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है आपकी खामोशी इसको थोड़ा सा डरा रही है, ठीक है। एक मतलब कि स्कैरी सिचुएशन क्रिएट कर रही है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप एक वुंडेड, इसको जो है ना आप हर्ट करेंगे, आप रिवेंज और नेगेटिविटी में ना आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, इसके गार्ड्स अप हैं, ठीक है। नाइन ऑफ फ्रेंड्स, क्लैरिफाई नाइन ऑफ फ्रेंड्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सूट्स। ये आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, लेकिन बैलेंस, एक बैलेंस क्रिएट करके, सबसे पहले तो अपने आप में बैलेंस लाना चाहता है ये, ठीक है। फाइव ऑफ सूट्स एंड नाइन नाइन ऑफ फेंस, मतलब कि एक खुद को प्रोटेक्ट कर कर ये चीज़ें आपके साथ ठीक करना चाहता है। ऐसा हो सकता है ये सडन आपको एक अपॉलॉजी दे दे, ठीक है, या तो सडन आपको हाय हेलो का मैसेज कर दे, रैंडमली आपको आपके साथ कनेक्ट करे और एक हाय हेलो का मैसेज कर दे। एटलीस्ट आप लोग के बीच कम्युनिकेशन अगर ब्लॉक है या बंद है तो स्टार्ट हो, ठीक है। या आपसे बात करना चाह रहा है, आपके बारे में ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहा है, कुछ सॉल्यूशन निकालना चाह रहा है इस सिचुएशन में। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, आपसे बात कैसे की जाए, आप लोग के बीच जो एक पॉज, जो एंडिंग, जो एक ब्रेकअप हो चुका है, जो चीज़ें आप लोग के बीच अब होती हुई नजर नहीं आ रही, ये क्या करे, किस तरीके से आपके साथ रिकनेक्ट हो, ठीक है। क्योंकि आप साइलेंट हो चुके हैं, कनेक्शन को आप एक्शन आप ही लेते थे कनेक्शन को मूव करने के लिए, कनेक्शन को आगे पीछे करने के लिए आपकी तरफ से एक एक्शन लिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट क्या हो, ठीक है। ये लेना तो चाह रहा है एक्शन, लेकिन इसको ये हो रहा है कि आप थोड़ा सा आप एक नेगेटिव बिहेव ना करें, आप इसको हर्ट ना कर दें, आप इसको एक पेन में ना डाल दें, ठीक है।
ओके, आउटकम क्या रह सकता है इस रिलेशनशिप का? आप लोगों के रिलेशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है? सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, आप नहीं एक्शन लेने वाले, आप तो अपने मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सोचते रहेंगे, मतलब कि आउटकम में यहाँ पर ये है कि आप तो सोचे जा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर अगर यहाँ पर एक्शन करें, मूवमेंट लें, या आपकी तरफ कोई एक्शन लें, आपके पर्सन बहुत बर्डन सम है, पास्ट का बर्डन कैरी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जो कुछ भी हुआ वो आपके पार्टनर की वजह से हुआ, जो क्लोजर आया है, जो चीज़ें कंप्लीट हुई है वो आपके पर्सन की वजह से हुई है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन यहाँ पर एक स्टेबिलिटी करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना चाह रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा, ठीक है। माइंड गेम्स खेले पास्ट में आपके पार्टनर ने, किसी पास्ट का बर्डन उठा रहे, पास्ट सिचुएशन का। आपके पर्सन को काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। ये पर्सन कंफ्यूज नजर आ रहा है, आउटकम में ही समझ नहीं पा रहा है ये क्या करे। आपके लिए इमोशंस भी फील कर रहा है, स्टेबिलिटी भी फील कर रहा है, आपको अपनी चॉइसेस में से चॉइस भी कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसकी मैरिज या कमिटमेंट की बात है तो ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है आउटकम में, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको गोस्ट करा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गोस्ट वाली एनर्जी रही है। इस पर्सन ने आपको गोस्ट करा है, या इस पर्सन ने आपको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दी। आप अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, एक गोस्टिंग वाली एनर्जी, आप बात नहीं कर रहे इस पर्सन से, ठीक है। आप यहाँ पर आप इसकी जासूसियाँ ज़रूर कर रहे हैं कहीं और से, ये पर्सन किसी और के साथ तो कनेक्ट नहीं है, ये पर्सन क्या कर रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले रहे हैं। लेकिन आप क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल है, आप एक दूसरे का काउंटर पार्ट। यहाँ पे मैरिज और कमिटमेंट, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पास्ट का बर्डन कैरी कर रहे हैं, जो आपके साथ हो चुका है, जो आप लोगों ने बीच में अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया, वो बर्डन ये पर्सन कैरी कर रहा है। आप इसकी जासूसियाँ कर रहे हैं, कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गया ये पर्सन, कहीं आगे तो नहीं बढ़ गया, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आप स्टेबल भी तो हैं, आप स्टेबल भी हैं, फोकस भी हैं, आप एक्ट ऐसा कर रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं है सिचुएशन से। आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो वो करो, ठीक है। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर नजर रख रहे हैं, आप स्टॉकिंग सर्चिंग कर रहे हैं। ये पर्सन कंफ्यूज है, ठीक है, क्या करे। ये अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, अनमैरिड है तो मैरिज करना चाहता है, अगर आपसे मैरिज हुई हुई है तो अपनी मैरिज को सिक्योर और सेफ करना चाहता है दोबारा, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन है। आपका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप अपने सिंगल इंडिपेंडेंट हुड को एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आप अपनी तरफ से आप एक एक्शन नहीं लेना चाह रहे, कोई मूव नहीं करना चाह रहे, आपको लग रहा है कि इस पर्सन को अगर यहाँ पर इंटरेस्ट होगा तो ये मूवमेंट करेगा। कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है जिसको आप डील कर रहे हैं, बहुत अपने काम पे फोकस रहता है, कैरियर पे फोकस रहता है, अर्निंग करना, अपने आप को बैलेंस रखना, एक अच्छी। ये पर्सन आपको वॉक अवे करके गया था, कोई कोल्ड डिटैच एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से, ये इस पर्सन ने कुछ ऐसा बिहेव किया था जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ था। बिल्कुल आपके पार्टनर की वजह से यहाँ पे एंडिंग हुई है, आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से, आपके पर्सन के नेगेटिव थॉट्स की वजह से ये रिलेशनशिप बहुत टाइम तक स्टक रहा, फिर खत्म हो गया, ठीक है, एक एंडिंग आ गई। एक नेगेटिविटी थी इस रिलेशनशिप में। अप्रोच ले सकता है, ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच होगी, अगर ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच लेता है तो एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। हम्म। एक साइकिल, एक फेज खत्म हो चुका है, आप लोग का एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, एक नेक्स्ट चैप्टर, एक नेक्स्ट एक्शन, एक मतलब कि जो कुछ भी स्टार्ट होगा, एक नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा आपके रिलेशनशिप का। एक सीजन क्लोज हो चुका है, एक न्यू टाइम, एक न्यू चैप्टर आप लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग एक साथ आते हैं तो एक न्यू चैप्टर के साथ आएंगे, पास्ट की चीजें एंड कर आनी पड़ेगी आप लोग को एक साथ, ठीक है। ये पर्सन ये बात जानता है, ठीक है, और आपसे भी एक्सपेक्ट यही करेगा कि आप पास्ट को लेट गो कर दें जो आप लोग के बीच हो चुका है, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, आप भी यहाँ पर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप नहीं जानते आप इस पर्सन के साथ है या किसी और के साथ है, लेकिन अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी, कुछ स्टेबल ग्राउंडेड मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आउटकम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अगर ये पर्सन थोड़ी सी स्ट्रेंथ गैदर करे तो बहुत जल्दी आपकी तरफ मूव कर सकता है, एक्शन ले सकता है। आप, मुझे नहीं लग रहा कि कोई मूवमेंट या कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए रेकमेंड मत भूलना, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।